नमस्कार साथियों। आज हौले हौले हवा डोले कलियों के घूंघट खोले इस गीत के बारे में बात करते हैं। हिंदी फिल्म संगीत की पार्श्व गायिकाओं में गीता दत्त और सिर्फ गीता दत्त एक ऐसी अकेली गायिका हैं जिनकी आवाज और गायन में मिस्टिसिज्म का पुट है। उनके कई गाने ऐसे अजीबोगरीब विरह और बेकली का स्वप्नलोक तैयार करने लगते हैं कि हमारी रोज की पहचानी हुई जमीन छूट जाती है और हम बेचैन रूह में तब्दील होकर बिना किसी जिस्म के सहारे बादलों को भेदते हुए स्पेस में तैरने लगते हैं। यहाँ अब कोई नहीं बचता, बस पवित्र पीड़ा बचती है और उसका अनोखा सुख। यह सब शायद इसलिए है कि बंगाल में मिस्टिसिज्म की साइकिक पुरानी परंपरा है। यह चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस से होती हुई बाउल संगीत, भटियाली संगीत और रविंद्र संगीत तक जाती है। यहीं दुनिया का सारा आध्यात्मिक संगीत एक हो जाता है, जहां मूल में पावन वेदना और पवित्र सुख एक साथ है। गीता अपनी आवाज में यही परा स्पर्श लेकर आई थी और इस दम पर देश की तमाम महिला पार्श्व गायिकाओं में अलग खड़ी हैं। आप उनका यह मिस्टिकल रंग इन तमाम गानों में देख सकते हैं, जैसे प्रीतम आन मिलो, आज सजन मोहे अंग लगा ले, आन मिलो श्याम शामरे, कोई दूर से आवाज दे चले आओ, ऐ वतन के नौजवान जाग और जगा के चल, तथा ऐ दिल ऐ दीवानी, ठहरो जरा सी देर तुम नीले आसमानी, ये कौन आया और लौट चले अवधूत वगैरह। तस्लीम की इन गीतों में धुनों और संगीतकारों, खासकर बंगाली संगीतकारों का बहुत हाथ है। पर इन गानों के बीच से गीता को निकाल दीजिए तो भीतर का रोमांच और हास्यवाद कमतर हो जाएगा। गीता मीरा की विकल याद है और उस याद में छिपा लोमहर्षक क्रंदन भी। यह क्रंदन का सूक्ष्म स्पर्श फिर कहीं नहीं मिलता। लता और आशा यह मिस्ट्री लाती है। यह रहस्यवाद उनके मिजाज और खून में नहीं है। उनके वनस्पत गीता अपने निजी जीवन में भी एक रहस्यमय महिला थीं और अंत तक उन्हें उनके सिवा कोई नहीं समझ पाया। बहुत से तारे चमकने के लिए नहीं आते, टूटने के लिए आते हैं, और गीता अपनी तन्हाई में सदा टूटता हुआ तारा रही। आज उन्हीं की एक अद्भुत गीत को उठा रहा हूँ। उसकी तरफ इस स्तंभकार का ध्यान इंदौर के संगीत मर्मज्ञ सुरेश गावरे ने खींचा। गीत पहले कई बार सुना था, पर आज सुना तो सुनता रह गया। फिर लिखने के लिए उसे बार बार बजाकर सुना तो आश्चर्य और रोमांच में डूब गया। पीड़ा हुई कि क्या थी गीता और क्या हश्र हुआ उनका। यह अकेला गीत उन्हें अमर कर जाने के लिए काफी है। हौले हौले हवा डोले में जहाँ खुली हवा में बहने का सुख है, वहीं आजा मेरे मन के राजा में दुख में ठुका रह जाने की फ्रिजिंग भी है। कारे कारे बदरा छाए में जहाँ मीठी सी पुलक है, वहीं पिया मेरे तुम न आए में हताश तमाशाई की कसक भी है। विरही गगन रोए में गीता की लुनियाई आवाज जहाँ हमें आसमान में डुबो देती है, वहीं पिया तुम पास नहीं, कहाँ किस देश खोए की दुख भरी ढलान हमें गुलिया कर कोने में टिका देती है। इस गाने में हमें एक भद्र बंगाली बाला का खुलापन, उन्मुक्तता और जलते हुए युवा पवित्र बदन की सनसनाहट, छनछनाहट एक साथ मिलती है। ऐसा लगता है जैसे बहती हवाओं में एक सोने की सुई हमारी तरफ खिसली आ रही है और आंख खुशी से नम है तो कलेजा इस स्वर्ण सुईका में बंधा जा रहा है। समझ नहीं आता क्या करें। दोस्तों, यह गीत भुलाए नहीं भूलता, खुशबू से नहला जाता है। हम हवा में बहते हैं, हमारे बाल उड़ते हैं, शरीर के एक एक रंध्र में हवा का झोंका समाता है और एक औरत की मीठी पीर भरी आवाज हमें भीतर झूठे मन के बखिया उधेड़ती जाती हैं। हम भूल जाते हैं गीत सन 50 के सालों में कभी रिकॉर्ड हुआ था, सो गुजरा जमाना याद आता जाता है
और उस जमाने को खो देने का दर्द सताता है। गीता मिथ थी, आवाज की परी थी, हकीकत थी या नजर का साफ धोखा? नहीं, वे सब कुछ एक साथ थी। और खुद को मिथक बना ले जाना इतना आसान नहीं होता। जीनियस ही ऐसा साफ कर सकती हैं। इस गीत के मीठे प्रवाह में संगीत के लिए संगीतकार निखिल बोस भी याद रखे जाएंगे। गीत को भरत व्यास ने लिखा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।